Hello dear students, how are you? I think you are fine. As you know, nowadays we are discussing application of maxima and minima. As earlier said, it is a most important topic. Now we want to discuss some other question of this topic. Let me start this topic. Welcome again to AVM ऑनलाइन क्लासेस। अब बेटा यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने डिस्कस करने कुछ, तो शो दैट अमंग द रेक्टेंगल की रेक्टेंगल्स दे रखी हैं, कई सारी रेक्टेंगल दे रखी है, उन्हीं रेक्टेंगल में से एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया गिवन है, वो स्क्वायर होगा। उन रेक्टेंगल का एरिया देखो बेटा, शो दैट अमंग द रेक्टेंगल्स की भी कई रेक्टेंगल में से ऑफ गिवन एरिया, जिनका एरिया गिवन है, द स्क्वायर होगा। क्या होगा? वो स्क्वायर होगा। कब? हैज लीस्ट पैरामीटर, जिसका पैरामीटर क्या होगा? लीस्ट। क्या गिवन है भाई आपको? गिवन है आपको एक रेक्टेंगल दे रखी है हमें, ये हम रेक्टेंगल सपोज कर लेते हैं बेटा, ठीक है। अब रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ होती है x और ब्रेथ होती है y, ये होगी हमारे पास। अब लेंथ हो गई x, ब्रेथ हो गई y, तो एरिया क्या होगा? एरिया होगा x इंटू वाई। एरिया क्या होगा? x इंटू वाई। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने पहले कल बताया था आपको, जो चीज गिवन है वो कांस्टेंट। तो यहां पर शो दैट अमंग द रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया, कि इसका एरिया गिवन है। एरिया क्या है? गिवन। अब एरिया गिवन है बेटा, तो यानी कि ये ए क्या होगा? कांस्टेंट। कल बताया था ना भाई, जो चीज गिवन है वो कांस्टेंट। 10। अब ये रेक्टेंगल स्क्वायर होगा, ये प्रूव करना हमने, इट इज ए स्क्वायर। कब होगा? व्हेन इट हैज लिस्ट पैरामीटर। ये कंडीशन रखिए, इसका पैरामीटर क्या हो? लिस्ट। कि भाई टू प्रूव, गिवन तो ये है एरिया x इक्वल टू वाई। टू प्रूव करना है क्या? ये ए बी सी डी रेक्टेंगल, ए बी सी डी जे स्क्वायर। कब भाई? व्हेन इट्स पैरामीटर इज लिस्ट। पैरामीटर इज लिस्ट। पैरामीटर इज लिस्ट। पैरामीटर इज लिस्ट। अब बेटा यहां पर है क्या है? पैरामीटर इज लिस्ट। इज लिस्ट, सॉरी भाई गलत वर्डिंग लिखी थी, इज लिस्ट। अब ये हमने रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करना है और उसका पैरामीटर क्या है? लिस्ट। रेक्टेंगल स्क्वायर कब होगा? बताओ भाई। यदि लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल आ जाए तो प्रूव हो जाएगा ना भाई, इट इज ए क्या हमारे पास? स्क्वायर। तो देख बेटा, सॉल्यूशन है क्या है? पैरामीटर इज लिस्ट। तो मैंने कल बताया था, जिसके ऊपर सुपरलेटिव डिग्री है उसका हमने डेरिवेटिव करना है। तो यहां पर पैरामीटर इज लिस्ट है। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर, व्हाट इज द पैरामीटर? पैरामीटर होता है बेटा सम ऑफ द बाउंड्री। ध्यान रखना वर्डिंग, सम ऑफ द बाउंड्री। तो यहां पर बाउंड्री ये x हो गई, ये y। रेक्टेंगल में अपोजिट लेंथ आर इक्वल, तो ये x है और ये y। तो सम ऑफ द बाउंड्री यानी कि 1 और 1 2x प्लस 2y। यदि आपको कोई भी फार्मूला याद नहीं है पैरामीटर का, तो वी नो दैट सम ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पैरामीटर। ठीक है भाई। तो 2x प्लस में 2y, दैट इज द पैरामीटर। अब इसका हमने लिस्ट पैरामीटर होना चाहिए, तो लिस्ट पैरामीटर है, तो इसका मतलब हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा भाई।
कल बताया था आपको, स्टेप था हमारे पास। लेकिन हमने ये बताया था कि जो डेरिवेटिव होना चाहिए वो एक वेरिएबल में होना चाहिए। यहाँ पर दो वेरिएबल है x और y, तो आप क्या करेंगे, या तो y को x में कन्वर्ट करेंगे या x को y में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ गिवन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा, p इक्वल टू 2x प्लस 2y जगह लिख देंगे आप, y जगह a अपॉन में x, तो 2a अपॉन में x, दैट इज द इक्वेशन थर्ड। यहाँ गया बेटा हमारे पास। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, किसके रिस्पेक्ट करेंगे, जो हमारे पास वेरिएबल आया। यहाँ पर देखो बेटे ने कहा था गिवन इज कांस्टेंट, तो ए कांस्टेंट है ना कि वेरिएबल। यहाँ पर x वेरिएबल है केवल, तो यहाँ पर x वेरिएबल है, तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कीजिए आप। तो डेरिवेटिव करते हैं आप बेटा, तो यहाँ पर क्या आएगा, dp अपॉन में dx इज इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा, 2x का डेरिवेटिव होगा 2, और 2a अपॉन में x का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का 2a अपॉन में x स्क्वायर। या क्या बेटा। अब फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम लब या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है हमें पता नहीं, तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो dp अपॉन में dx इज इक्वल टू 0, तो 2 माइनस 2a अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सोल्व कीजिए, 2 इक्वल टू 2a अपॉन में x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो एरिया क्या आ गया, x स्क्वायर। x क्या है, साइड, x क्या है, साइड, तो साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर हो गया। साइड का स्क्वायर किसका एरिया होता है, स्क्वायर का। तो हेंस इट प्रूव दैट इट इज ए स्क्वायर, आप ऐसे भी कर सकते थे कि लेंथ इक्वल टू ब्रेथ प्रूव कर दो। कैसे भाई, एक्स की वैल्यू कितना आ गई, √a प्लस माइनस आएगी, माइनस नहीं हो सकती क्योंकि साइड ऑलवेज पॉजिटिव, तो x इक्वल टू √a आ गया, और √a इसके अंदर रख दोगे आप, x इक्वल टू √a इसमें रख दोगे तो y इक्वल टू भी √a आ जाएगी, दोनों प्रूव हो जाएंगे। चाहे आप ऐसे कर दो या ऐसे कि लिख दो भाई सीधा, क्योंकि एक किसी का एरिया स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कब होता है, जब वो स्क्वायर हो, तो ये हैंस प्रूव दैट इज ए स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन हो गया भाई, नहीं हुआ, क्योंकि हमने प्रूव करना है लीस्ट पैरामीटर। किसका पैरामीटर क्या है, लीस्ट है, तो लीस्ट पैरामीटर है, तो यानी कि इसका मतलब ये होगा कि मैंने डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर। तो डबल डेरिवेटिव किसका निकालूं भाई, जहां पर 0 रखा था उससे पहले, ये एक्सट्रीम वैल्यू यहाँ 0 रखा था ना, इससे पहले वाली इक्वेशन का ले लो। तो फ्रॉम इक्वेशन ए, ऐसे नाम देना भूल जाओ तो ए बी ऐसे नाम दे दे करो। फ्रॉम इक्वेशन ए क्या होगा, dp अपॉन dx इज 0, 2 का डेरिवेटिव 0, अब माइनस का 2a अपॉन में x स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है। तो कैसे करोगे इसको भाई, x की पावर -2 ले जाओ, तो यह आएगा कितना आएगा हमारे पास, यह आएगा d स्क्वायर अपॉन dp x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 4a अपॉन में x क्यूब। x क्या है, साइड, साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, that is greater than 0, so therefore it is least parameter। तो ये भी प्रूव हो गया। ठीक है बेटा, पैरामीटर, सॉरी, ये आ गया आपको समझ में, कोई डाउट है देख लो बेटा, इसको राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट थिंग है बेटा, शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पैरामीटर। एक रेक्टेंगल है, उसका पैरामीटर क्या है, मैक्सिमम। यहां पर पैरामीटर क्या था, लीस्ट, यहां पर पैरामीटर क्या है, मैक्सिमम। विच कैन बी इंस्क्राइब्ड सर्कल, जो कि एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। एक रेक्टेंगल है, वो तो एज इट इज ऐसे था, यहां पर एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है।
ये हमने सर्कल ले लिया और इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है रेक्टेंगल, ये ले लिया हमने, ये ले लिया हमने, एक रेक्टेंगल है जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ये ले लिया हमने लेंथ x और ब्रेथ y। ठीक है बेटा, शो दैट द रेक्टेंगल है ऑफ मैक्सिमम पैरामीटर, इसका पैरामीटर क्या है मैक्सिमम, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड सर्कल, जो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, ऑफ रेडियस a, क्या रेडियस क्या है उसकी a, r इज इक्वल टू a, एंड ए स्क्वायर, ये क्या होगा स्क्वायर होगा, और उसकी साइड क्या होगी √2a। जैसे हमने देखो उसमें आया था a इक्वल टू एक्स स्क्वायर आया था, तो x इक्वल टू √a आया था साइड, यहां पर हमने प्रूव करना है √2a साइड होगी। ठीक है, स्क्वायर भी प्रूव करना है और उसकी वैल्यू भी निकालनी है। यहां पर वैल्यू x इक्वल टू √a और यानी कि हमने निकाली थी, वो उसे पूछ रखी थी, लेकिन इसे पूछ रखी है। तो देखो बेटा यहां पर गिवन क्या है, यहां पर गिवन है सर्कल, ए सर्कल whose radius is a, ये गिवन आपको। प्रूव क्या करना है, रेक्टेंगल ABCD, रेक्टेंगल ABCD इज ए स्क्वायर, रेक्टेंगल ABCD इज ए स्क्वायर, कि रेक्टेंगल ABCD एक स्क्वायर है। ठीक है भाई, अब रेक्टेंगल ABCD जे स्क्वायर है, whose side is √2a, √2a। तो हमने प्रूव क्या, ये हो गया गिवन और ये प्रूव कर। अब देखो बेटा यहां पर सॉल्यूशन, अब कैसे सॉल्यूशन करें भाई, देखो बेटा यहां पर हमें क्या है कि भाई मैक्सिमम पैरामीटर है, पैरामीटर मैक्सिमम है, तो मैंने कल भी बताया था जो भी मैक्सिमम मिनिमम हो उसका अपन डेरिवेटिव करते हैं, तो पैरामीटर का अपने को डेरिवेटिव करना है। और पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है सम ऑफ द बाउंड्री, यानी कि 2x + 2y, अभी जस्ट पहले किया था हमने, तो दैट इज द इक्वेशन अब क्या बोलते हैं फर्स्ट। ठीक है भाई, अब डेरिवेटिव कर दे भाई इसका, नहीं क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल है x और y, और वेरिएबल होना चाहिए एक, तो हम कैसे करें भाई इसको वेरिएबल चेंज। इससे पहले वाले समय तो एरिया गिवन था, तो हमने गिवन के जरिए हेल्प करके कर लिया था। यहाँ पर तो हमें रेडियस दे रखी है, तो अब रेडियस को a गिवन है तो a इज कांस्टेंट है, तो आप देखो भाई x और y को x में चेंज कीजिए या x को y में चेंज कीजिए। कैसे चेंज करें हम, जब भी तो चेंज करें जब दोनों के बीच में लिंक आएगा। तो लिंक कैसे आएगा, ये देखो बेटा, टू ए, कोई भी फिगर जिस फिगर के अंदर 90 का एंगल हो, ध्यान सुनना, जिस फिगर के अंदर 90 का एंगल हो उसका डायगोनल या हाइपोटेन्यूज सेंटर से पास होगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ी हुई है 9th थ्योरम कि सेमी सर्कल के अंदर राइट एंगल होता है और डायमीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। तो ये डायमीटर है वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, तो सेमी सर्कल बन गया और इसका अंदर एंगल होगा वो 90, तो इसका कन्वर्स हो गया, ये 90 है तो ये क्या होगा डायमीटर होगा। तो हमारे पास ये है, तो P इक्वल टू
2x प्लस 2y है, तो यहाँ से हम लिंक लेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या आएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a का स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस आता तो है लेकिन साइड हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हम प्लस का लेंगे। अब पुट करो इसके अंदर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो p इक्वल टू 2x प्लस 2y, y की वैल्यू पुट कर दिया हमने, रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया बेटा। अब कल बताया था आपको कि रूट में हो तो अपने को स्क्वायर करना है, लेकिन बेटे यहाँ पर प्लस माइनस का बीच में साइन आ गया। यदि होल रूट होता ना फिर तो हम स्क्वायर करते, लेकिन यहाँ पर केवल एक टर्म पे रूट है तो हमें स्क्वायर करने का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो हम अब एक ही वेरिएबल में चेंज हो चुका, डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट एक्स। तो डी पी बाई डी एक्स क्या आएगा, 2 प्लस 2 रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंदर वाला डेरिवेटिव माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यह आ गया हमारे पास 2 माइनस का 2x अपॉन में रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब 4 एक्सट्रीम वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा तो 4 एक्सट्रीम वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 तो 2 माइनस 2x अपॉन रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ 2 इक्वल टू 2x रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह आ गया 2 से 2 कैंसिल, यहाँ करोगे कितना आएगा, 4 रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से आ गया 4a स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब यहाँ से करो भाई तो x इक्वल कितना आ गया, रूट 2a, x इक्वल टू रूट 2a। अब हमने बेटा इसको प्रूव क्या करना है, ये तो x की वैल्यू आई रूट 2a, उसमें तो एरिया आ गया था स्क्वायर, साइड का स्क्वायर आ गया था ना, तो हमने स्क्वायर कह दिया था। यहाँ पर तो साइड आ गई x इक्वल टू रूट 2a, एक तो चीज प्रूव होगी रूट 2a साइड आ गई, लेकिन हमने स्क्वायर प्रूव करना है तो स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, यहाँ y की वैल्यू भी निकालेंगे। y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। तो फ्रॉम इक्वेशन दिस, ये फर्स्ट, इसका नाम लेते हैं सेकंड, फ्रॉम सेकंड। तो फ्रॉम सेकंड क्या होगा, y की वैल्यू पुट कीजिए रूट 2a, तो y इक्वल टू रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल कर दो तो रूट 2a का स्क्वायर तो 2a स्क्वायर आ गया, ये भी क्या आ गया, रूट 2a। तो ये आ गया सिंस x इक्वल टू वाई, ये स्टेटमेंट पहले वाली साफ कर रहा हूं मैं, सिंस x इक्वल टू वाई इक्वल टू रूट 2a आ गया, तो देयरफॉर इट इज ए स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर। अब स्क्वायर प्रूव हो गया भाई, x इक्वल टू वाई इक्वल टू रूट 2a आ गया, तो देयरफॉर इट इज ए स्क्वायर। अब हमें क्या प्रूव करना बेटा, अब हमने प्रूव करना है क्या, इसका पैरामीटर लिस्ट है। तो पैरामीटर लिस्ट कैसे प्रूव करोगे, पैरामीटर जहाँ जीरो रखते उसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे। अब डबल डेरिवेटिव करने लग गए तो मैंने कल भी कहा था डबल डेरिवेटिव करें, यहाँ पर 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यहाँ पर u बाई वी से करना पड़ेगा। अब मैंने कल भी बताया था आपको, यदि हमें u बाई वी से करना पड़े तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करो, एक्स वैल्यू रूट 2a है, तो रूट 2a यानी कि 1.414a, 1.414a आ गई,
है ना, तो थोड़ा सा कम लेंगे थोड़ा सा ज़्यादा, तो आप ये लेंगे, ये इक्वेशन ए लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ए एफ डैश रूट 2a क्या होता है 1.414a, तो उससे थोड़ा कम 1a ले लेंगे, पहले कम लेंगे फिर ज़्यादा बड़ा एफ डैश 2a। अब बेटा यहाँ पर हमने क्या प्रूव करना है, इट इज ए मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होता है, देखिए बेटा मैक्सिमम थोड़ा यहाँ देख लीजिए, मैक्सिमम क्या होता है, ऐसे पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, यानी कि पहले पॉजिटिव होना चाहिए फिर नेगेटिव। चेक करते हुए पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव आएगा कि नहीं। तो देखो भाई 1a रखो डेरिवेटिव के अंदर, ये मैक्सिमम प्रूव करना था ना बेटा हमें, हाँ तो रखो भाई, यहाँ आएगा ये तो मिनिमम आ रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है हमारी। रूट 2a है, रूट 2 से हमने कम ले लिया तो रखो, हाँ ठीक है सॉरी भाई। अब यहाँ पर रखिए तो एफ डैश ए रखिए बेटा 2 माइनस का ए रख दिया हमने 2a, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना आया रूट 3a, रूट 3a, a से कैंसिल, यह आ गया 2 रूट 3 माइनस 2 या 2 को ले लीजिए रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3। अब रूट 3 की वैल्यू क्या होती है ध्यान करो 1.732, तो 1.732 में से ऊपर माइनस करेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव, क्या आएगा पॉजिटिव। ऐसे आप 2a रखिए इसके अंदर, तो 2a रखोगे तो ये आएगा 2 तो हमने कॉमन ले लिया 1 माइनस एक्स रख दिया 2a अपॉन में 2a रखे 2 to 4a स्क्वायर तो 0 देगा, ये तो रखे नहीं सकते आपा। फिर क्या रखे तो आपा 1.9 लेंगे भाई, 2a स्क्वायर 0 कर रहा है 1.9 लिया, 1.9 ले लिया, तो जो भी आएगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। मैं सोल्व कर लेना इसको। अब बेटा यहां पर है, इसको सोल्व करोगे तो ये बेटा यहां पर ये वैल्यू ज्यादा देगी 1 से, कि 1.9 है और ये कुछ कम है, तो ये क्या आएगा नेगेटिव आएगा, क्या आएगा नेगेटिव। अरे 1.9 में से 1 घटाओगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तुम्हारे पास ये आ गया नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया तो देयरफॉर क्या होगा हमारे पास, इट इज ए पॉजिटिव से नेगेटिव, तो देयरफॉर इट्स एरिया क्या होगा हमारे पास मैक्सिमम। ओके, पैरामीटर सॉरी पैरामीटर क्या होगा मैक्सिमम। तो इसको राइट डाउन कर लो आप एक बार, फिर हम करते हैं सारा क्वेश्चन। इनको प्लीज राइट डाउन। The parameter of triangle. The parameter of triangle is 8 cm. One of the side is 3 cm. Find the other two sides such that the triangle has maximum area. भाई एक ट्रायंगल है, इसका पैरामीटर रखा है 8। तो अभी बताया था मैंने व्हाट इज द पैरामीटर, पैरामीटर मतलब बाउंड्री का एड। उसकी एक साइड रखे 30 सेंटीमीटर, एक साइड रखे 3 सेंटीमीटर, तो अदर टू साइड मान लेते हैं एक्स और वाई। यहां पर कितना हो गया x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 8, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। फाइंड द अदर टू साइड निकालिए, x और y निकालना हमने। सच दैट द ट्रायंगल हैज मैक्सिमम एरिया, इसका एरिया क्या होना चाहिए मैक्सिमम। अब ट्रायंगल का एरिया आपको देखो बेटा ये बहुत जगह कॉन्सेप्ट यूज होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल।
क्या होगा भाई? पहले एक हमने पढ़ा था रेक्टेंगल एरिया का एरिया, सबसे छोटी क्लास में पढ़ा था। तो ये बी और ये एच और ये पी, तो क्या होता है हमारे पास 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। ये पढ़ा था हमने, है क्या ध्यान? ये तो छोटी क्लास में पढ़ा था हमने, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फिर दूसरा पढ़ा था हमने क्या, यदि तीनों साइड अननोन हो ए बी सी, तो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। फिर हीरो फॉर्मूला एरिया का रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होगा भाई। ये हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था। थर्ड, यदि इक्वल ट्रायंगल हो, तीनों साइड इक्वल हो ए, तो एरिया का फॉर्म, ट्रायंगल ऑफ एरिया का फॉर्मूला क्या था? √3/4 ए स्क्वायर। फिर यदि हमारे पास फोर्थ है, दो साइड रखी उनके बीच में एंगल रखा हो, सेक्टर वाइज सॉल्व में यूज करते थे आप इसका। तो 10th में सेक्टर के सम आते थे, उसमें यूज करते थे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था? 1/2 ए बी साइन थीटा। फिर एक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। किसका था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने डिटरमिनेंट से भी किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में +1 में भी किया था, 10th में भी किया था कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 इस टाइप से। तो वो यूज नहीं होना, इनमें ही यूज होने साइड वाले। तो देखो बेटा यहाँ पर हमें कह रहा है पैरम एरिया मैक्सिमम है। अब कौन सा तरीके से मैक्सिमम निकालें? थीटा एंगल नहीं दे रखा है यहाँ पर, तीनों साइड इक्वल नहीं दे रखी, राइट एंगल नहीं दे रखा, तो ये रखा है ABC। तो हीरोन फॉर्मूला यूज होगा इसमें। तो आप हीरोन फॉर्मूला यूज करेंगे तो एरिया निकालने के लिए पहले आप क्या करेंगे? एस निकालेंगे। एस क्या होता है? सेमी पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या रखा है आपको? 8। तो 8 का हाफ कितना आ गया? 4। यह आ गया। अब एरिया कितना आएगा? एरिया देता हूं मैं इसको, तो रूट एस कितना है भाई? 4 इंटू 4 माइनस ए कितना है? x, 4 माइनस वाई, फिर 4 माइनस 3 कितना आ गया? 1। तो यह आ गया रूट 4 माइनस एक्स, 4 माइनस वाई इंटू 1 आ गया बेटा। अब इसका एरिया करना है भाई, डेरिवेटिव करना है। क्यों डेरिवेटिव करना है? क्योंकि बताया था कल आपको कि भी जिसका भी एरिया जिसके आगे मैक्सिमम वर्ड हो उसी का हम डेरिवेटिव करेंगे। तो एरिया का आगे मैक्सिमम वर्ड है तो हम एरिया का डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पर आप एरिया डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन मैंने कल बताया था आपको रूट हो तो स्क्वायर करना चाहिए। तो होल पावर रूट है तो आप क्या करना चाहिए? स्क्वायर करोगे। तो क्या करोगे? स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स, 4 माइनस वाई आ गया बेटा। अब ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई कर दो इसको, 4 4 जा 16। लेकिन करने से पहले हम अब मल्टीप्लाई क्यों करें हम? बेटा इसको सीधा ही चेंज कर लीजिए। अब डेरिवेटिव कर दे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कहा था एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन y जब 5 माइनस एक्स पुट कर दो, 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स दो 5 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू पुट कर दी भैया हमने। अब बेटा यहाँ पर करो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, 4 माइनस 5 माइनस 1 प्लस का एक्स माइनस 1 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 4x माइनस का 4 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यह आ गया बेटा माइनस का 4x स्क्वायर, 4 5 4 20x माइनस का 16, यह आ गया। अब डेरिवेटिव कीजिए तो डी ए स्क्वायर अपॉन में डी एक्स कितना आ गया? माइनस का 8x प्लस का 20, यह आ गया हमारे पास। अब फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई। आप सेकंड इक्वेशन यहाँ पर ए मान लेते हैं इसको,
अब फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो 0 को तो माइनस का 8x प्लस 20 इक्वल टू 0, तो माइनस का 8x इक्वल टू माइनस का 20 कैंसिल, तो x इक्वल टू 4 5 20 4 टू द 8, ये आ गया भाई 5/2 एंड 2.5। अब y की वैल्यू भी कितनी आएगी 5 माइनस एक्स है भाई, तो इसमें रखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो y की वैल्यू भी कितना हो गई 2.5। अब दोनों साइड इक्वल आ गई तो इट इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई। हालांकि प्रूव नहीं करना था हमें प्रूव करना है फाइंड द अदर टू साइड, साइड निकाल ली हमने, सच दैट द ट्रायंगल हैज मैक्सिमम एरिया। अब हमें इसका एरिया मैक्सिमम प्रूव करना बेटा, तो एरिया मैक्सिमम कैसे करोगे, यहां से फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए, तो निकालिए भाई डबल एडिटिव कीजिए इसका, तो डी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया माइनस का 8, डबल एडिटिव 0 से लेस आ गया, तो देयरफॉर इट्स एरिया इज मैक्सिमम, ये प्रूव हो गया। तो साइड आ गई 2.5 और एरिया मैक्सिमम प्रूव हो गया, ठीक है, हेंस एरिया इज मैक्सिमम। राइट डाउन दिस। लेट मी स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है, टू साइड ऑफ ट्रायंगल हैव लेंथ ए एंड बी। एक ट्रायंगल है, उनकी लेंथ रखी है हमें ए और बी, ए और बी, और उनके बीच में एंगल दे रखा थीटा, थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, विल बी द मैक्सिमम एरिया, इसका एरिया क्या हो मैक्सिमम, और फाइंड मैक्सिमम एरिया, इसका एरिया भी निकालना है। तो देखो बेटा थीटा की वैल्यू क्या होगी, अब ए और बी दे रखा और उसके बीच में एंगल दे रखा हो, तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 AB sin थीटा। ए और बी गिवन है तो कांस्टेंट हो गया, थीटा वेरिएबल है भाई, तो यहाँ पर एरिया क्या हो गया 1/2 ए और बी sin थीटा, थीटा वेरिएबल है बस केवल। तो अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो थीटा रिस्पेक्ट करोगे डी ए बाई डी थीटा, तो 1/2 ए बी साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा आ गया। दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। अब फॉर एक्सट्रीम वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव 0, तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रखोगे तो क्या आएगा 1/2 ए बी कोस थीटा इज इक्वल टू 0 भाई। ए और बी साइड है, साइड कभी भी 0 नहीं होती, कि साइड 0 हो गई तो ट्रायंगल होगी ही नहीं, तो देयरफॉर क्या होगा कोस थीटा 0 होगा। कोस थीटा 0 कब होता है ट्रायंगल के अंदर, जब थीटा क्या हो 90 का हो। वैसे तो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 आता, लेकिन ट्रायंगल के अंदर है तो क्या होगा 90, तो थीटा की वैल्यू कितना हो गई 90 हो गई। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी द मैक्सिमम एरिया, कि इसका एरिया क्या हो मैक्सिमम, तो थीटा की तो वैल्यू आ गई, तो पहले एरिया मैक्सिमम प्रूव करना भाई, तो उसके लिए डबल डाइविड करोगे डी स्क्वायर ए अपॉन डी टा स्क्वायर इक्वल टू 1/2 ए बी कोस का रेटिव माइनस का साइन थीटा। यहाँ के बेटा अब π/2 पुट करोगे तो क्या आएगा माइनस का 1/2 ए बी साइन 90 क्या होता है 1, देयरफॉर लेस देन 0, तो देयरफॉर इट्स एरिया इज मैक्सिमम, इट्स एरिया इज मैक्सिमम। आगे बेटा अब अगला बच्चे पॉइंट कॉन्सेप्ट कौन सा है, अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास थीटा इक्वल टू π/2 है, पुट कर दो भाई, क्या पुट कर दो। अब हमने एरिया भी तो निकालना है, तो एरिया क्या होगा, एरिया तो ये है, तो 1/2 ए बी साइन थीटा, थीटा इधर रखेंगे अपन 90, तो π/2 तो 1/2 ए बी, यानी कि राइट एंगल का एरिया होता है वो होता है मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो राइट डाउन दिस। Now let me start another question.
13 क्वेश्चन। ए रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल। एक रेक्टेंगल है वो सर्कल के अंदर नहीं, सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ऑफ रेडियस आर, और उसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर। विद वन ऑफ इट्स साइड, रेक्टेंगल की जो एक साइड है, ऑन द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, कि सेमी सर्कल के डायमीटर पे है। जैसे आप ये ले लें, एक सेमी सर्कल लेते हैं, ये सेमी सर्कल ले लिया, उसकी रेडियस क्या रखी है आपको, स्मॉल आर। एक रेक्टेंगल है जो इस सेमी सर्कल के अंदर है और उसकी एक साइड किस पे है, डायमीटर पे। या ये ए बी सी डी और ये पॉइंट ओ। ये आ गया हमारे पास कि भी एक रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इंस्क्राइब्ड सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ऑफ रेडियस आर, उसकी रेडियस क्या रखी हमें, आर। विद वन ऑफ इट्स साइड इज ऑन द डायमीटर ऑफ द, एक लेंथ ले लिया आपने, चाहे ब्रेथ ले सकते थे आप, ऑफ द सेमी सर्कल, डायमीटर पे है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, लाइन डायमेंशन निकालिए, यानी कि हमें ए बी और बी सी की वैल्यू निकालनी है। यदि आप इसको एक्सपोज कर लेते हैं और ये वाई, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। जैसे हमने उसको स्क्वायर प्रूव करना था, ये स्क्वायर प्रूव नहीं करना, हमें लेंथ निकालनी है, अलग होंगी। सच दैट इट्स एरिया इज मैक्सिमम, इसका एरिया क्या है, मैक्सिमम, और उसका एरिया भी निकालिए। ठीक है भाई, तो एरिया तो क्या होगा, एक्स इंटू वाई, यानी कि लेंथ टू ब्रेथ। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे ही, उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पर गिवन क्या गिवन है, सेमी सर्कल के अंदर क्या है, रेक्टेंगल है, ए बी सी डी रेक्टेंगल inscribed in semicircle, circle whose radius is r। इसकी रेडियस क्या रखी है आपको, r। ठीक है भाई, A rectangle is described in semicircle of radius r। इसका एरिया मैक्सिमम है। टू प्रूव एरिया इज मैक्सिमम, तो अपने को एरिया का डेरिवेटिव करना है। सॉल्यूशन ए इक्वल टू एक्स इंटू वाई, लेंथ टू ब्रेथ आएगा बेटा। अब डेरिवेटिव कर दें, आप कर दें क्या भाई, नो। क्यों, क्योंकि यहां पर u इंटू वी सी हो, क्या होगा, u इंटू वी सी, एक्स इंटू वाई। तो x तो ये आ गया और y, ये u इंटू वी सी हो भाई, x इंटू वाई है। अब अपने को डेरिवेटिव करने से पहले क्या करना चाहिए, इसको एक ही वेरिएबल में चेंज करना चाहिए। यहाँ पर दो वेरिएबल x और y, तो आप क्या करेंगे, एक ही वेरिएबल में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे भाई, अब ये जब चेंज करेंगे, जब x और y के बीच में लिंक लेकर आए, तो लिंक तो है नहीं, तो कैसे लिंक लेकर आए। तो देखो बेटा, ये x है, यदि आप इसको O को C से ज्वाइन कर दें, तो दैट इज आर रेडियस। अब ये भी r होगी। अब हमें ये y और ये पूरा x है, हमें चाहिए इसके बीच में पार्ट। ये x/2 नहीं करेंगे, ये हाफ हाफ हो जाएगा। तो पहले आपको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी पड़ेगी। तो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC क्या होगा, एंगल A इक्वल टू B 90 का है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी भाई। इसका हाइपोटेन्यूज इक्वल है, OD इक्वल टू OC
इक्वल टू आर गिवन है, और क्या हमारे पास बी सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू पाई। तो आर एच से दो ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो क्या होगा हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो ये हो गया हमारे पास क्या, ए ओ इक्वल टू ओ भी हो गया। ए ओ इक्वल टू ओ बी, देयरफॉर ए ओ इक्वल टू बी ओ बाय सिंप्लिसिटी। और ये पूरा किसके इक्वल है, x, तो ये पार्ट इक्वल हो गया, तो x बाई 2 हो गया। तो ए ओ इक्वल टू बी ओ इक्वल टू x बाई 2 हो गया। ओके, अब ये x बाई 2 आ गया, x बाई 2 आ गया, तो इन ट्रायंगल बी ओ सी ले लो, इन ट्रायंगल बी ओ सी क्या रहेगी आपा, आर का स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4। अब वाई की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगी, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर आ गया। वाई इक्वल टू क्या आएगा, रूट आएगा, फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आप इसमें स्क्वायरिंग कर लेते हैं यहीं पर, फ्रॉम इक्वेशन ए, इक्वेशन फर्स्ट, ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अरे मल्टीप्लाई में तो है, तो आप रूट लेने की बजाय आप स्क्वायर कर देंगे। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू कर दो, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स 4 बाई 4। आप डायरेक्ट करो तो डी ए स्क्वायर बाई कितना आएगा, डी आर डी एक्स, सॉरी आर तो कॉन्स्टेंट दे रखा है, कितना आएगा 2x आर स्क्वायर माइनस 4 करो कैंसिल हो गया, कितना आ गया एक्स क्यूब। ठीक है, तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, इसको इक्वेशन आप ए मान ले, तो 0 रखोगे तो क्या आएगा 2x आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, एक x कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। वैसे x कैंसिल नहीं होता क्योंकि x की वैल्यू 0 होगी, 0 पॉसिबल है नहीं, तो x इक्वल कितना आ गया रूट 2r, प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि हमेशा क्या होता है, साइड हमेशा पॉजिटिव होगा तो हम प्लस का ही लेंगे। तो x इक्वल कितना आ गया रूट 2r, तो x की वैल्यू आ गई रूट 2r, यानी कि ये आ गई लेंथ। अब ब्रेथ निकालनी हो तो इसे पुट कर दो, तो वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर कितनी आएगी, वाई इक्वल टू, यहाँ कर देता हूँ मैं, ये स्टेटमेंट साफ कर दूँ क्या, ये साफ कर देता हूँ स्टेटमेंट। अब बेटा यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन में अब मेरे पास बुक है, तो देखो बेटा यहाँ पर है आर स्क्वायर आ गया हमारे पास, एक्स इक्वल टू रूट 2r आ गया, रूट 2r इसमें रख दो, कितना आया 2r, इसमें रखो सॉरी, तो ये आर स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, पुट करो भाई इसमें, तो ये आएगा 2 आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर बाई 4, 4 1 4 में 2 गया 2r स्क्वायर बाई 4, 2 1 2 2 the 4, तो y की वैल्यू कितना आ गई रूट r बाई रूट 2, ये आ गया, लेंथ आ गई रूट 2r, ब्रेथ आ गई r बाई रूट 2। अब हमें क्या निकालना बेटा, हमें निकालना है क्या, एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, तो एरिया डबल डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा आपके पास, इसका डेरिवेटिव करो डी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, कितना आएगा 2r स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, 2r स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट करो भाई इसके अंदर, रूट 2 स्क्वायर करो, ये आ गया 2r स्क्वायर, तो 3 2 6 r स्क्वायर, जो क्या आया माइनस 4r स्क्वायर, जो क्या आया नेगेटिव आया, तो देयरफॉर
एरिया इज मैक्सिमम। अब एरिया भी निकालना है, तो एरिया क्या होता है x इंटू वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है भाई √2r, और y की वैल्यू कितनी है IR बाई √2, √2 कैंसिल तो r स्क्वायर, दैट इज द एरिया। स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स, ये भी आप जो भी यूनिट है वो सेंटीमीटर में और r, तो सेंटीमीटर में, मीटर में हो तो मीटर में ही लिखोगे आप, यूनिट लिखना मत भूलना। यहाँ पर देखना हमारे साइड, ठीक है भाई, r बस दे रखा है तो यूनिट लिख दोगे, x इक्वल टू √2r यूनिट्स और y इक्वल टू √2r, ठीक है। और इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था 12, वो बिल्कुल 7th क्वेश्चन की तरह था, इसलिए मैंने लिखा नहीं, तो आप इनको पहले राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। Now let us start another question. Given the sum of the parameter of square and circle, भैया हमें क्या रखा है, एक स्क्वायर और सर्कल है, उसका पैरामीटर का सम रखा है। एक स्क्वायर रखा है बेटा, ये स्क्वायर ले लिया हमने, और एक सर्कल है, इसका पैरामीटर का सम रखा हमें। अब बेटा यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर इसकी साइड सपोज कर लेते हैं a और इसकी रेडियस सपोज कर लेते हैं r, दोनों ही हमने सपोज किए तो दोनों ही वेरिएबल है। तो हमने यह गिवन है, क्या गिवन है भैया आपको, कि इनका पैरामीटर, रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है भाई 4a बाउंड्री गाइड, और इसका क्या होता है सर्कमफ्रेंस, तो ये होगा 2πr। ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है गिवन। गिवन द सम ऑफ द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल, शो दैट, क्या शो करना है, इनका जो एरिया है वो लिस्ट है, टू प्रूव एरिया, एरिया निकालो भी इसका, इसका क्या होगा साइड का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस इसका एरिया πr स्क्वायर इज लिस्ट। कब होगा ये भी प्रूव करना हमने, व्हेन द स्क्वायर, व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ स्क्वायर, व्हेन क्या द साइड ऑफ स्क्वायर यानी कि a इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल यानी 2r, ये प्रूव करना, a इक्वल टू 2r। तो सॉल्यूशन देखा बेटा, अब बेटा यहां पर ये a इक्वल टू a स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, ये हमने क्या लिस्ट है, तो जो भी लिस्ट है उसका आप डेरिवेटिव करते हैं। तो आप डेरिवेटिव करें, ये क्वेश्चन ले लेते हैं आप सेकंड, इसका डेरिवेटिव करते हैं भाई, नहीं करते क्योंकि यहाँ पर ए बी कांस्टेंट है और आर बी क्या है कांस्टेंट, सॉरी ए बी वेरिएबल है और आर बी वेरिएबल है। तो ए और आर दोनों ही वेरिएबल हैं, तो दोनों को एक में चेंज करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे आप, इसके जरिए क्योंकि पैरामीटर हमें गिवन है, तो आप क्या करेंगे, या तो आर की वैल्यू निकाल लो या ए की वैल्यू निकाल लो, आपकी चॉइस है। तो हम एक ही निकाल लेते हैं, तो यह आएगा हमारे पास a इक्वल टू, यह आ जाएगा p माइनस 2πr अपॉन में 4 इसका होल स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। यहाँ का बेटा आप डेरिवेटिव करो भाई, या इसका फार्मूला खोल लो, आपकी चॉइस है। डेरिवेटिव कर देते हैं आप, तो dA बाई dr, तो 1 बाई, देखो बेटा यहाँ पर तो ये 16 है, कांस्टेंट रहेगा तो बाहर आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 आगे p माइनस 2πr इंटू अंदर का डेरिवेटिव, p का डेरिवेटिव 0 माइनस 2πr का डेरिवेटिव माइनस का 2r प्लस 2πr स्क्वायर है, कितना होगा 2πr, 2πr। अब बेटा यहाँ पर सोल्व करो इसको, तो dA बाई dr, dA बाई dr किसके को लाएगा भाई 1/16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 1/8, इसको मल्टीप्लाई करो भाई, माइनस 2r को इसे करो तो माइनस का 2pr, इसका हो तो प्लस का 2 जा 4 πr स्क्वायर,
4 पाई आर स्क्वायर, और प्लस का क्या आएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है बेटा। अब यहां पर हम इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं और इसको अभी छोड़ देते हैं। अब फॉर एक्सट्रीम वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव क्या लेते हैं अपन 0, तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव 0 लेंगे अपन, तो dA बाई डी आर इज इक्वल टू 0। 0 खो भाई, तो 0 खो गए तो 1/8 माइनस 2 पी आर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इक्वल टू 0 भाई। अब बेटा यहाँ पर हमने क्या प्रूव करना है, ए इक्वल टू 2r, ए इक्वल टू 2r। क्या नहीं चाहिए हमें, r तो चाहिए, p नहीं चाहिए। तो अब p की वैल्यू प्रूव करते हैं यहाँ से, कैसे भाई 1/8 माइनस 2r और p की वैल्यू प्रूव करते हैं हम 4a प्लस 2 पाई आर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करो इसको 1/8, यह आएगा माइनस का 4 टू जा 8ar, इसको करो तो माइनस का 4 पाई आर स्क्वायर प्लस का 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इज इक्वल टू 0 भाई। ये माइनस का प्लस का कैंसिल, इसको करोगे तो माइनस का ar प्लस 2 पाई आर इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। आधे कोटे यहाँ पर गड़बड़ तो नहीं हो गई, देखना एक बार भाई। माइनस का 2r कॉमन लिया था हमने, तो p के लिए पुट कर दिया हमने 4a प्लस 2 पाई आर, ठीक है। और यह आ गया हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर था ही, माइनस 2 4 जा 8ar माइनस 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल आउट हो गया। यह आ गया हमारे पास माइनस का ar प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए था यहाँ कहीं गलती हुई है। a इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये स्क्वायर था 2 p माइनस 2 पाई आर, ये पाई। देखो भाई माइनस का 2 पाई आर था ना, तो माइनस 2 पाई आर का डेरिवेटिव करोगे ये माइनस का 2 पाई आएगा, ठीक है। मार नहीं, अंदर वाला डेरिवेटिव माइनस 2 पाई। अब यहाँ पर करोगे माइनस 2 पाई क्वेश्चन पे करो तो ये आएगा आपके पास, और प्लस का 4 पाई स्क्वायर आर, ये आ गया। अब यहाँ पर आएगा 4 पाई स्क्वायर आर, इसका आएगा 4 पाई स्क्वायर आर। अब ये आएगा माइनस का 8 ar माइनस का 4 पाई आर स्क्वायर, कैंसिल आउट नहीं होगा। अब करते हैं भाई 2 पाई था ना, तो ये आएगा आप पास माइनस का 2 p पाई, यहाँ भी आगे जगह आएगा पाई पाई। आप करो बेटा, तो ये 1/8 माइनस का 8a पाई प्लस माइनस का 4 पाई स्क्वायर आर प्लस 4 पाई स्क्वायर आर प्लस 2 पाई आर, ये आ गया भाई इक्वल टू 0। अभी बेटा कैंसिल, अब यहाँ से करो तो माइनस का a पाई प्लस का 2 पाई आर इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर पाई 2 पाई आर इक्वल टू a पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो a इक्वल टू 2r। यही प्रूव करना था हमने, a इक्वल टू 2r। अगला प्रूव करना हमने क्या, इसका जो एरिया वो मैक्सिमम होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि भाई लिस्ट होना चाहिए। तो उसके लिए डबल डाइविड करोगे, तो डबल डाइविड करो इसका d स्क्वायर a अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 माइनस 2 p पाई का कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसका करोगे ना आएगा, यह आएगा 4 पाई
स्क्वायर p प्लस 2 पाई, जो कि क्या है कांस्टेंट, सारा पॉजिटिव है, जीरो से ग्रेटर है, तो जीरो से ग्रेटर तो क्या होगा पॉजिटिव, तो देयरफॉर इट इज लीस्ट, ये प्रूव हो गया। तो ओके, आज हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 14 तक केसेस किए हैं, कल आगे करेंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।